जो बाइडेन ने आखिरकार जाते जाते पाकिस्तान के पीएम की एक मुराद को पूरी कर दिया है। जानेंगे जो बाइडेन ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं भारत के नौसेना ने 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नाराज हो रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में फरवरी में हुए आम चुनाव के बाद शुक्रवार को पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नए पाक पीएम शहबाज शरीफ के नाम एक खत लिखा। इसमें उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत बताते हुए पाकिस्तान के लिए अमेरिका के सपोर्ट की बात की। खत में बाइडेन ने लिखा, हमारी साझेदारी दुनिया भर के लोगों और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अहम है। हमारा वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। इसमें उन्होंने दोनों देशों की रिश्तों की अहमियत को बताते हुए अमेरिका के सपोर्ट की बात कही थी। साल 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव जीता था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनसे कोई बात नहीं की थी। इसके बाद साल 2022 में इमरान खान सरकार गिरने के बाद शहबाज शरीफ ने सरकार बनाई थी, तब भी बाइडेन ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया था। बाइडेन ने अपने लेटर में लिखा है कि अमेरिका विकास और मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। दोनों देश मिलकर मजबूत साझेदारी और अपने नागरिकों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने 15 मार्च को पाकिस्तान को अमेरिका का अहम पार्टनर बताया था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान की नई सरकार अमेरिका के साथ मिलकर द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करेगी। फरवरी में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के ठीक बाद अमेरिका के कई सांसदों ने चुनाव में धांधली की आशंका जताई थी। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इस दौरान अमेरिका के 33 सांसदों ने भी राष्ट्रपति बाइडेन को खत लिखकर पाकिस्तान की नई सरकार को मान्यता न देने की अपील की थी। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की चिंता को बेबुनियाद बताते हुए चुनाव में धांधली की खबरों को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने कहा था कि कोई भी देश हमें किसी मामले में आदेश नहीं दे सकता है। पाकिस्तान एक आजाद देश है, हमारे आंतरिक मामलों में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ हमारा है। पूर्व पीएम इमरान खान ने भी 15 फरवरी को पाकिस्तान की जेल से अमेरिका के लिए संदेश भिजवाया था। खान ने कहा था कि अमेरिका ने हमेशा तानाशाहों और भ्रष्ट लोगों को समर्थन दिया है। अब उनके पास पाकिस्तान चुनाव में धांधली का विरोध कर अपनी गलतियां सुधारने का मौका है। अमेरिका को पहले ही पाकिस्तान चुनाव के खिलाफ आवाज उठानी थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस वक्त मिलकर रहें। आपको बता दें, अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर शांति बात करना चाहिए। यह बातचीत कैसे करनी है दोनों ही देश तय करें। हमारे रिश्ते दोनों देशों के साथ है, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी सुधर जाएं। दरअसल पीएम मोदी के शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया पीएम बनने पर बधाई दी थी। इससे जुड़ा एक सवाल मैथ्यू मिलर से किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान और भारत के बीच में भी रिश्ते सामान्य हो जाए और बातचीत का स्वागत करेगा अमेरिका। खैर, 3 साल पहले भी अमेरिका ने यही कहा था कि भारत और पाकिस्तान सीधे बातचीत करें। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना शुक्रवार को सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई। नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि शुक्रवार शाम को उनकी टीम को हिंद महासागर में अदन की खाड़ी के पास एक ईरानी जहाज अलकंबर के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। इस पर सोमालिया के 9 समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। ये जहाज यमन के सोकोट्रा द्वीप से साउथ वेस्ट में करीब 166 किलोमीटर की दूरी पर था। हाईजैक का अलर्ट मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस सुमेधा को ईरानी जहाज को रोकने के लिए रवाना किया। इसके बाद दूसरे युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल की मदद से नेवी ने जहाज को लुटेरों
से रेस्क्यू किया। नौसेना की टीम ने 12 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। फिलहाल टीम जांच कर रही है, इसके बाद इन्हें सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से अरब सागर में सोमालिया के लुटेरों की तरफ से जहाज को हाईजैक करने का मामला बढ़ता जा रहा है। इस पर काबू पाने के लिए भारतीय नौसेना ने अरब सागर में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले 14 दिसंबर को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रूवेन को बचाने का ऑपरेशन 15 मार्च को पूरा किया है। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। नौसेना ने बताया कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 लुटेरों ने सरेंडर किया। 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। जहाज का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों के कब्जे में था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे तक चला। इसे पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाला ड्रोन, P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। अब हाईजैक हुआ जहाज MV रूवेन पूरी तरह भारतीय नौसेना के कब्जे में है। 29 जनवरी को सोमालिया के तट पर तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया है। नौसेना ने कहा कि जहाज पर सवार क्रू मेंबर सहित सभी 17 लोग सुरक्षित हैं। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि INS सुमित्रा को अदन की खाड़ी में एक ईरानी झंडे लगे जहाज ईमान के हाईजैक होने की जानकारी मिली। जहाज पर तैनात सिक्योरिटी ने फौरन कार्रवाई करते हुए ईरानी जहाज और क्रू मेंबर्स को डाकुओं से बचाया। 4 जनवरी को अरब सागर में सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के फ्लैग वाले जहाज लीला नोफोर्क को 4 से 5 हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसके बाद INS चेन्नई को इन्हें बचाने के लिए भेजा गया। नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने हाईजैक की गई जहाज पर सवार 21 लोगों को बचाया। इसमें 15 भारतीय भी सवार थे। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक जहाज ब्राजील के पोर्टो डू एकू से बहरीन के खिलाफ बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया। सरकार और नौसेना नहीं रही और इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया। सोमालिया के लोग छोटी नावों से मछली पकड़ते थे। उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छिन गया। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिया, समुद्री लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाजों का एक बेड़ा सोमालिया कोस्ट के पास से गुजरता था। मछुआरों से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेना शुरू कर चुके थे। खैर, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय नेवी आखिरकार क्यों बेकार में अपना जान जोखिम में डालती है। तो इसको लेकर आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि वो एक ईरानी जहाज था जिसे बचाने के लिए भारतीय नेवी गई। दूसरी बात ये कि हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे चीफ हरी ने ये कहा कि इस क्षेत्र में अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेगा। पर इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते मधुर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि द प्रिंट की एक खबर देखिए, भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल डे बल्कि एक इफ्तार पार्टी भी पाकिस्तान में आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय राजदूत को बुलाया गया था। इस इफ्तार पार्टी में भी भारत नहीं पहुंचा था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।